दर्शन क्या है? फिलॉसफी शब्द कहां से बना? फिलॉस प्लस सोफिया, दो शब्दों से बना। इसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। तो ज्ञान से जो प्रेम करेगा वो फिलॉसफर कहलाएगा। और आम आदमी फिलॉसफर को क्या समझता है कि वो पागल है, फिलॉसफर है। लेकिन इसके मूल में जाएंगे तो ज्ञान से प्रेम करने वाला दार्शनिक कहलाता है, फिलॉसफर कहलाता है। तो क्या हम सभी को फिलॉसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दर्शन शास्त्र हमारा विषय भले ही ना हो, लेकिन हम सभी दार्शनिक हैं, क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हम जो होते हैं वही हम देखते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति पूरी दुनिया को ईमानदार देखता है, धोखा खाता है, लेकिन वो किसी को बेईमान नहीं समझता है। वो शुरुआत जो उसकी होगी वो ईमानदार ही समझेगा, क्योंकि वो स्वयं ईमानदार है। एक बेईमान दूसरे को बेईमान ही समझता है। यानी जो आपके भीतर है वही आप सामने वाले को मानते हैं। ये बहुत मजेदार है। साइकोलॉजी में इस पे बहुत रिसर्च हुई और इसको कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब है कि जो मेरे भीतर है हम बाहर भी वही देखते हैं। अगर हमारे भीतर सत्य है तो हम बाहर सत्य देखेंगे, और अगर हमारे भीतर असत्य है तो हम बाहर असत्य देखेंगे। तो आप भीतर हमारे क्या है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो अपनी ओपिनियन बनाते हैं, जो भी राय बनाते हैं, वो बाहर को देखकर बनाते हैं। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो बाहर की ओपिनियन को सुनने के बाद अपनी ओपिनियन बनाते हैं। लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है, कभी उसको जानने की कोशिश करिए कि वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं। और कहा जाता है beware what you are thinking because it is going to happen। जो सोच रहे हो सावधान, क्योंकि ये घटित होने जा रहा है। इसलिए जो आपकी सोच है वो कहीं गलत ना हो जाए। हर समय ध्यान रखना है कि कहीं ना कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा हूं जो नकारात्मक है, और वो पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा वो उसी हिसाब से अपने को ऑर्गेनाइज करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा, पूरा यूनिवर्स हमारा उसी हिसाब से चलता है जैसा हम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफएम रेडियो सुनना है तो जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप लखीमपुर खीरी में है तो 102.30 पर जब अपने सेट को आप ट्यून करते हैं तो आपको गाना सुनाई पड़ेगा, न्यूज सुनाई पड़ेगी। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है तो आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, एक शोर सुनाई पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ट्यून इन नहीं करेंगे तब तक गाना है, न्यूज है, जो भी है वो आ तो रहा है, लेकिन आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा है, आपके सेट तक नहीं पहुंच रहा है। अगर हम अपने माइंड को ट्यून इन कर लें तो कैसा रहेगा? इसको ट्यून इन करने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के विचार तैर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में हम जैसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे अपने सेट में, माइंड रूपी सेट में, वैसा ही विचार हम अट्रैक्ट करेंगे। कभी महसूस किया है आपने ऐसा कि जब आप निराश होते हैं तो थोड़ी देर निराशा के विचारों के साथ रहिए तो आप थोड़ी देर बाद बहुत निराश हो जाएंगे। ऐसा सभी ने महसूस किया होगा। और कभी आप खुश होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो थोड़ी देर सकारात्मक सोचते सोचते आप बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होती चली जाती है। किसी नेगेटिव के पास बैठते हैं तो आपकी सोच भी नकारात्मक होती चली जाती है। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय है कि ब्रह्मांड से उसी फ्रीक्वेंसी के विचार हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने अपने सेट को
ऐसा तैयार कर दिया है, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग कर दिया है कि उससे मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी के विचार हम कैच कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर आप सिर्फ अच्छा सोचें तो ये अच्छा होगा। अभी कर नहीं रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। पहली स्टेज क्या है? अच्छा सोचना। हमने सिर्फ अच्छा सोचा और हमारे पास उसी फ्रीक्वेंसी के विचार आना शुरू हो गए पूरे ब्रह्मांड से। तो हमारी जो सोच है वो कैसी हो गई? पॉजिटिव, सकारात्मक। तो आप इतना कर सकते हैं कि अच्छा सोचेंगे। अभी करने की बात नहीं आई। कोई भी एक्शन कब होता है? जब पहले विचार आता है। सबसे पहले जन्म होता है विचार का, उसके बाद क्रिया का जन्म होता है। अगर विचार सकारात्मक है तो क्रिया भी सकारात्मक होगी, अगर विचार नकारात्मक है तो क्रिया भी नकारात्मक होगी। तो जो आपकी सोच है वही सोच क्रिया में परिवर्तित होने वाली है। तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच को हम अच्छा रखें, सकारात्मक चिंतन करें। जैसे ही नकारात्मक चिंतन की बात आए हम उसको ड्रॉप कर दें। ऐसा किया जा सकता है। कभी कोई व्यक्ति ऐसा आपके घर में आता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं वो व्यक्ति यहां से चला जाए। और कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप उससे कहते हैं डिनर लेके जाइएगा, आप रुकिए थोड़ी देर। अच्छे व्यक्ति को आप चाहते हैं मेरे पास रुके, और बुरे व्यक्ति को आप चाहते हैं मेरे पास से जाए। सेम स्थिति विचारों की है। अच्छे विचारों को यदि आप इनवाइट करेंगे तो आपके पास आने वालों की संख्या कौन सी होगी? अच्छे विचारों की। और नकारात्मक विचारों को जब नकार देंगे तो नकारात्मक विचार आपके पास से जाना शुरू हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये विचार इतनी तेजी से आते हैं, पूरे दिन में 80,000 विचार हमारे पास आते हैं। 80,000, और 80,000 में 90% विचार जो है वो यूजलेस होते हैं। क्योंकि हम लोग बातें करने की मशीन है, हम दिन भर बोलते हैं। तो दिन भर अगर हम बोल रहे हैं तो सार्थक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सार्थक कितनी देर बोलेंगे? थोड़ी देर। वरना किसी की निंदा करेंगे या कोई नकारात्मक बात करेंगे। तो 80,000 विचारों में 90% विचार हमारे कैसे हैं? यूजलेस है। 10% में जो 5% है वो प्रोडक्टिव है, और 5% जो है वो नॉर्मल है। तो 5% प्रोडक्टिव विचारों को हमें संभाल कर रखना है। अब करना क्या होगा? करना यह होगा कि इस माइंड में, इसके मैनेजमेंट में आपकी भूमिका है। क्योंकि अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो यहां पर विचारों का प्रवाह आपके हिसाब से चलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? कैसे ही विचारों का प्रवाह आपके पास आया, आपने उन विचारों को देखना शुरू किया कि ये प्लस है या माइनस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शांत जल में अगर एक पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठती हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे तो क्या होगा? तरंगे शांत हो जाएंगी और नीचे से तो दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से जो मन है, इसके अंदर बहुत से विचार आ रहे हैं, थोड़ी देर शांत हो जाइए। जब शांत हो जाएंगे तो विचार दिखने लगेंगे। जब दिखने लगेंगे तो आप जान लोगे कि ये विचार प्लस है और ये विचार माइनस है। तो 1 मिनट की एक एक्सरसाइज आपको करनी है अभी कि कैसे इन विचारों को हमें देखना है। तो सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मेरी बात मानेंगे? अपनी आंखें बंद कर लें, एकदम शांत बैठ जाएं। 2 मिनट की एक्सरसाइज है, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जो श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें। जस्ट क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीथ। श्वास का आना और श्वास का जाना, सिर्फ इसको देखिए, इसको महसूस करिए। बाहर की कोई भी आवाज, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करिए।
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हम उसको देखने वाले हैं। इसी प्रकार मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया न करें, उन विचारों को केवल देखें कि किस प्रकार का विचार है। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है। आप एक मानसिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। पूरी तरह से सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। इसी स्थिति में कुछ देर रुके, पूरी शांति, पूरी तरह से रिलैक्स, मन में कोई भी नकारात्मक विचार शेष नहीं। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो चुके हैं। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कैसा लग रहा है? 1 मिनट की एक्सरसाइज की है। यदि इसको 20 मिनट की समय अवधि तक आप ले कर सके रोज, तो आपका मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई गलत विचार आएगा, नकारात्मक विचार आएगा, तो आप उसको पकड़ लेंगे, वो क्रिया में परिवर्तित नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं? इस एक्सरसाइज को रोज करेंगे, इसको रोज करेंगे, और करने के बाद जो परिणाम होगा उस परिणाम से मुझे अवगत कराएंगे। आपका जीवन बहुत ही सुंदर, सुखद, सकारात्मक बन जाएगा और मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो, सफल हो। धन्यवाद।